सुखवीर फौज में नया नया भर्ती हुआ। सुखबीर के घर में उसकी पत्नी राधिका और एक छोटी बहन थी सपना। एक दिन राधिक ने सुखबीर से कहा, आपकी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। अपनी छोटी बहन सपना के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी पक्की कर देते तो अच्छा रहता। यह सुनकर सुखबीर बोला, उसके लिए मैं अपनी मौसी से बात की है, वह एक लड़का बता रही है, कल हम उसे देखने चलेंगे। सब सही रहा तो इसी साल सपना की शादी कर देंगे, तब तक मैं कुछ पैसा भी जोड़ लूंगा। अगले दिन वे लड़का देखने जाते हैं। उन्हें लड़का पसंद आ जाता है और कुछ ही दिनों में सपना की शादी हो जाती है। सपना बहू बनकर अपनी पति आनंद के घर पहुंचती है। वहां शुरू से ही उसे परेशान किया जाने लगा, क्योंकि वह एक फौजी की बहन थी, इसलिए उसके ससुराल वालों को ज्यादा दहेज नहीं मिला था, इसलिए वे उसे बुरा भला सुनाते रहते थे। एक दिन सुखबीर अपनी बहन से मिलने गया। तब सुखबीर ने सपना से पूछा, बहन तू यहाँ ठीक से तो रह रही है, कोई परेशानी हो तो बता। यह सुनकर सपना बोली, भैया मैं मजे में हूं, लेकिन आप मुझे भूल गए, बहुत दिनों बाद आए मुझसे मिलने। तब सुखबीर ने कहा, ऐसी बात नहीं है बहन, शादी के बाद कुछ परेशानी चल रही थी, कर्ज भी तो लिया था तेरी शादी पर, और फिर तेरे घर खाली हाथ कैसे आता, इसलिए इतने दिन बाद आया हूं। यह सुनकर सपना रोने लगी और बोली, भैया मुझे पता होता आपको इतनी परेशानी होगी तो मैं शादी ही नहीं करती। यह सुनकर सुखबीर हंसने लगा और बोला, तू तो ससुराल जाते ही बड़ी हो गई, बड़ी बड़ी बातें करने लगी। तू चिंता मत कर, मैंने सारा कर्जा उतार दिया है, अब किसी बात की चिंता नहीं है, और हाँ कल मैं वापस जा रहा हूं, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई। तब सपना ने कहा, भैया रक्षाबंधन पर तो आओगे ना, मैं आपका इंतजार करूंगी। तब सुखबीर बोला, मैं कोशिश करूंगा, अगर नहीं आ पाया तो तू गुस्सा मत हो जाना, राखी भेज देना। यह कहकर सुखबीर चला गया। उसके जाने के बाद सपना की सास ने पूछा, बहू तेरा भाई कुछ देकर भी गया है या खाली हाथ आया था? सपना बोली, मांझी भैया सबके लिए कपड़े लाए थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं, वे बड़ी मुश्किल से शादी का कर्ज उतार पाए हैं। यह सुनकर सपना की सास बोली, यह सब तो बहाना है, सुन अगर रक्षाबंधन पर तेरा भाई आने कहे तो उसे कह देना या तो 10,000 रुपये लेकर आए, वरना भूल कर भी राखी बंधवाने नहीं आए। यह सुनकर सपना रोने लगती है। कुछ दिन बाद रक्षाबंधन का दिन आया। सपना तैयार होकर भैया का इंतजार करने लगी। दोपहर को सपना के गांव का एक लड़का सपना के ससुराल पहुंचा और बोला, सपना तुम्हारे भैया आने वाले हैं, तुम्हारी भाभी चाहती हैं, जब वे आए तो तुम घर पर रहो, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूं। यह सुनकर सपना ने अपनी सास से पूछा। उसकी सास ने कहा, चली जा, लेकिन वापस आए तो 10,000 रुपये लेकर आना नहीं, तो हमेशा अपने भाई के घर रहना। कविता बिना कुछ बोले अपने घर आ जाती है। शाम के समय सुखबीर घर आता है। यह देखकर कविता और राधिका बहुत खुश होती है। कविता सुखबीर को राखी बांधती है। पूरा घर खुशियों से भर जाता है। 2 दिन बाद सुखबीर सपना से कहता है, बहन अगर तू कहे तो मैं तुझे ससुराल छोड़ आऊं, नई नई शादी हुई, कहीं वे लोग बुरा ना मान जाएं कि तू अपने घर ही जाकर बैठ गई। यह सुनकर सपना रोने लगी और उसने रोते रोते सारी बात सुखबीर को बता दी। यह सुनकर सुखबीर को बहुत बुरा लगा। उसने अपनी बहन से कहा, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, तू यहीं। सपना वहां रहने लगती है। कुछ दिन बाद कविता की सास और उसका पति आनंद वहां पहुंच जाते हैं। आनंद सुखबीर के पैर पकड़ लेता है। पूछने पर वह बताता है, जाने कैसे 10,000 रुपये वाली बात गांव में फैल गई और एक फौजी की बहन से दहेज मांगने के कारण पूरे गांव ने हमारा बहिष्कार कर दिया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। तभी सपना की सास बोली, अब बेटी मुझे माफ कर दे, पैसों के लालच ने हमें अंधा बना दिया। तू उस फौजी की बहन है तो दिन रात हमारी रक्षा के लिए अपनी जान लगा देते हैं। मैं अब तुझे कभी परेशान नहीं करूंगी। ये सुनकर सुखबीर बहुत खुश होता है और अपनी बहन को खुशी खुशी विदा कर देता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें